हेरेडिटरी इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी नाम कमा लिया था। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने इसे आज तक की सबसे हॉरर फिल्म का दर्जा दे दिया था। आज मैं आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें देखने मिलता है कि ग्राहम फैमिली, जिसके अराउंड पूरी फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है, उनके फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर यानी एलन ग्राहम, क्योंकि पीटर और चार्ली की नानी थी, उनकी डेथ हो गई है एंड वो सब उनका फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे होते हैं। मूवी के 4 मेन लीड कैरेक्टर्स हैं। एलन की बेटी एनी, जो कि स्टीव की पत्नी है, और उनके 2 बच्चे पीटर और चार्ली। चार्ली दिखने में काफ़ी अजीब थी और छोटी सी उम्र में ही काफ़ी एज लगती थी। अब फ्यूनरल के टाइम पे वहाँ पे मोस्टली अनजान लोग ही थे, जिन्हें शायद एलन जानती हो, बट एनी एंड बाकी की ग्राहम फैमिली इनसे अनजान थी। ये चीज़ काफ़ी अजीब थी, बट इससे भी वियर्ड था चार्ली का फ्यूनरल के टाइम पे एक क्रीपी पिक्चर ड्रॉ करना और एक आदमी का चार्ली को देख के मुस्कुराना। आगे चल के चार्ली और एनी की बात होती है, जिसके दौरान एनी ऐसा बताती है कि उनकी नानी सबसे ज़्यादा चार्ली से प्यार करती थी एंड वो उससे इतनी अटैच थी कि उसके पैदा होने के बाद से उन्होंने हमेशा खुद चार्ली को दूध पिलाया एंड कभी एनी के हाथों नहीं सौंपा उसे। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसकी नानी को एक पोता चाहिए था, बट चार्ली एक लड़की थी। इससे जुड़ी चीज़ें मूवी में आगे बताई गई है। एनी को घर पे उसकी माँ का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए ये कहती है कि उसका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा और अब आगे उसकी फैमिली को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब चार्ली अपने क्लासरूम में होती है, तभी हम देखते हैं कि उसके क्लास के विंडो पे एक कबूतर आके टकरा जाता है एंड बाद में चार्ली उस कबूतर को उठा के सीजर से काट के उसका सर अपने पॉकेट में रख लेती है। अगले ही सीन में स्टीव को एक कॉल आता है और पता चलता है कि किसी ने एलन की कब्र को खोद के उसकी लाश निकाल ली है, बट वो ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो स्पेशली एनी को परेशान नहीं करना चाहता। आगे के सीन में एनी एक क्लब ज्वाइन करते हुए दिखाई देती है, जहाँ सब अपने अपने मन की बातें शेयर किया करते हैं एंड अपना दुख जाहिर करते हैं। वहाँ पे वो सबको बताती है कि उसकी माँ कितनी अजीब और क्रीपी थी एंड ये भी बताती है कि उनके बिहेवियर की वजह से ही वो पीटर को उनसे दूर रखती थी, बट क्योंकि चार्ली एक लड़की थी सो वो उसे उनके पास जाने देती थी एंड शायद यही रीज़न था कि चार्ली थोड़ी एबनॉर्मल रह गई। इस सीन के एंड में एनी अपने घर चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन के स्टार्टिंग में पीटर के दोस्तों ने उसे हाउस पार्टी पे इनवाइट किया होता है एंड वो वहाँ पे ड्रिंक वगैरह ना करे, इसलिए एनी उसके साथ चार्ली को भी भेज देती है। वहाँ पहुँच के पीटर चार्ली को अकेला छोड़ के एक लड़की के साथ पॉट स्मोकिंग करने चला जाता है, मतलब हुक्का फूकने चला जाता है। उसकी एब्सेंस में चार्ली एक केक का पीस खा लेती है जिसमें नट्स थे एंड चार्ली नट्स से एलर्जिक थी। अब चार्ली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पीटर उसे तुरंत अपनी कार में बैठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में चार्ली सांस लेने के लिए अपना सर गाड़ी से बाहर निकालती है एंड तभी सड़क पे एक हिरन की लाश दिखाई देती है, जिससे बचने के लिए पीटर गाड़ी मोड़ता है एंड दूसरे साइड पर पोल होने की वजह से चार्ली का सर उससे टकरा के टूट के गिर जाता है एंड वो मर जाती है। पीटर अब गाड़ी को घर लेके जाता है, वो भी चार्ली के हेडलेस बॉडी के साथ, एंड चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह उसके पेरेंट्स को पता लगने पे एनी बहुत रोती है एंड सीन चेंज होता है, जिसमें हमें चार्ली का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहाँ पे भी एनी बहुत रो रही होती है। इस गाड़ी के हादसे के बाद एनी वापस से ग्रीफ शेयरिंग सेशन वाले क्लब में जाती है जहाँ वो पहले गई थी, बट इस बार वो गाड़ी को एंट्रेंस से ही घुमा रही होती है और अंदर नहीं जा रही होती। तभी जॉनी नाम की एक औरत उसके गाड़ी के आगे आके उसको रोकती है एंड उसे बताती है कि वो भी उसी क्लब की मेंबर है जिसमें एनी एक बार गई थी एंड कहती है कि उसने भी अपनों को खोया है, इसलिए वो एनी का दुख समझ सकती है। और ये बताते हुए वो एनी को अपना एड्रेस देती है एंड कहती है कि अगर उसे इमोशनल सपोर्ट या बातचीत करनी हो तो वो विज़िट कर सकती है। एनी फिर जॉनी के घर जाती है एंड उसे बताती है कि उसे नींद में चलने की बहुत बुरी आदत है, और बताती है साथ में कि एक बार एनी नींद में चल के अपने बच्चों के कमरे में चली गई एंड उन पे तेल छिड़क के बस आग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे होश आ गया। एंड उस दिन से उसके बेटे के साथ उसके रिश्ते बहुत ख़राब है, क्योंकि पीटर को ऐसा लगता है कि एनी उसे मारना चाहती है। आगे हम एनी को चार्ली के मौत का मिनिएचर सीन बनाते देखते हैं, जिससे उसका हस्बैंड स्टीव बहुत दुखी होता है। आगे जाके रात के टाइम जब ये डिनर टेबल पे सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब एनी का झगड़ा होता है अपने बेटे के साथ
पीटर का कहना था कि उसकी माँ ने ही चार्ली को उसके साथ जाने के लिए फोर्स किया, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी खुद से, एंड चार्ली उसी की वजह से मरी है। दूसरी तरफ एनी कहती है कि चार्ली के मौत का सारा दोष पीटर का है। अब हमें देखने मिलता है कि एनी सुपरमार्केट में सामान खरीद रही होती है। तभी वो औरत जॉनी उसे वहाँ पर मिलती है एंड बताती है कि उसने अपने मरे हुए ग्रैंडसन से बात की, उसके स्पिरिट को समन करके। बताते ही वो एनी को अपने घर लेके जाती है एंड वो उसके सामने ही स्पिरिट को बुला के दिखाती है और सजेस्ट करती है कि वो चार्ली के स्पिरिट को बुलाने का ट्राई करे। एनी डिस्टर्ब हो जाती है सब देख के, बट स्टिल उसके मन में एक सवाल चल रहा होता है कि क्या ये सच में हो सकता है, क्या वो अपनी मरी हुई बच्ची से एक और बार बात कर पाएगी। उस रात एनी स्लीप वॉक करते हुए अपने बेटे के रूम में चली जाती है और देखती है कि पीटर के ऊपर कीड़े पड़े हैं। वहाँ पे उन दोनों की बात होती है, जहाँ पीटर पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। इसके जवाब में एनी बताती है कि वो कभी उसको जन्म देना ही नहीं चाहती थी, उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती ये सब कराया है, वरना वो अबॉर्शन करा लेती। ये सब खत्म होते ही हम देखते हैं कि एनी स्लीप वॉकिंग से जाग जाती है एंड वो ये सब कुछ सच में बोल रही होती है। ना जाने एनी के दिमाग में क्या आता है कि वो तभी पीटर और स्टीव को लेके वही रिचुअल करती है जिससे जॉनी ने स्पिरिट को बुलाया था। एंड हम देखते हैं कि एनी को चार्ली की स्पिरिट पोजेस कर लेती है एंड वो चार्ली की आवाज़ में बात करने लगती है। तभी सामने रखा कैंडल का फ्लेम अचानक से बहुत बढ़ जाता है। ये सब देख के पीटर बहुत डर जाता है एंड रोने लगता है। तभी एनी का हस्बैंड स्टीव एनी के मुंह पे पानी फेंक देता है एंड वो होश में आ जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर अपने स्कूल गया होता है एंड एनी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है और अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ रही होती है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर खुद को शीशे में देखता है एंड उसकी रिफ्लेक्शन एक बहुत ही क्रीपी स्माइल कर रही होती है, जबकि पीटर बिना एक्सप्रेशंस के बैठा हुआ होता है। सीन को वापस से चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है घर का सीन। घर पे चार्ली की बुक पड़ी होती है जिस पे वो ड्राइंग किया करती थी और वही बुक उसकी स्पिरिट को समन करने के लिए यूज़ किया गया था। अब उसमें पीटर की ड्राइंग्स बनती दिखती है। ये सारी ड्राइंग्स इशारा करती है कि पीटर की मौत बहुत जल्दी होने वाली है। ये देख के एनी उस बुक को जलाने की कोशिश करती है, बट जैसे ही वो उस आग में डालती है वैसे ही वो खुद भी जलने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो इस बुक से लिंक हो चुकी है और उसको तबाह नहीं कर सकती। ये सब रोकने के लिए एनी जॉनी के पास जाती है, बट उसके घर पे कोई नहीं होता है। सो वो घर के अंदर एंटर होती है जॉनी को पुकारते हुए। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि जॉनी ने कोई सैटानिक रिचुअल की है, वो भी उसके बेटे पीटर की पिक्चर के साथ। वो घर के लिए तुरंत निकल ही रही होती है कि उसकी नज़र जॉनी के डोर मैट पर पड़ती है एंड उसे याद आता है कि उसके माँ एलन के पास भी ऐसा सेम डोर मैट था। वो घर पहुँच के उसकी माँ का सारा सामान बिखेर देती है जिसमें उसे वैसे ही बहुत सारे सेम टू सेम डोर मैट मिलते हैं एंड एक एल्बम मिलता है जिसमें उसकी माँ और जॉनी की साथ में पिक मिलती है। उसे आगे कुछ सैटानिक रिचुअल की पिक्चर्स भी मिलती है। अब ये मूवी धीरे धीरे समझ आने लगती है। अब पता चलता है कि उसकी माँ एलन ने ही जॉनी से ये सब कराया है एंड ये सब एक कल्ट के मेंबर है जो कि पैमॉन द डीमन को सर्व करते हैं एंड उसे एक बॉडी दिलाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। पैमॉन कौन है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ मूवी को। एनी की माँ एलन जिस कल्ट की मेंबर थी, वो लोग डीमन पैमॉन के लिए ह्यूमन होस्ट ढूंढ रहे होते हैं एंड एनी को पता चलता है कि उसके भाई को भी उसकी माँ ने ही मारा था और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसके भाई पे ही किया गया था एंड उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ। एलन को पीटर भी इसलिए चाहिए था ताकि वो उसे पैमॉन का होस्ट बना सके। वो तो एनी ने उसे उनसे दूर कर लिया था, वरना ना जाने क्या ही होता। साथ ही ये भी पता चलता है कि डीमन पैमॉन एक लड़का था, सो उसे एक मेल बॉडी ही चाहिए थी, बट फिर भी एलन ने पैमॉन के होस्ट के लिए चार्ली को यूज़ करा एंड इसीलिए वो स्टार्टिंग में कहती है कि उसकी नानी को एक लड़का चाहिए था बट मैं एक लड़की हूँ। ये सब जानने के बाद एनी अपने घर के एटिक में जाती है एंड देखती है कि वहाँ पे उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी है जिसको किसी ने कब्र से निकाल लिया था। उसकी सिर्फ बॉडी वहाँ पे होती है एंड सर नहीं होता, क्योंकि सर काट के बलि चढ़ाना रिचुअल का एक पार्ट होता है। सो उन कल्ट के लोगों ने जिन्होंने लाश निकाली थी उसका सर काट के उसकी लाश एटिक में रख दिया था, जहाँ पे डीमन पैमन का सिंबल भी बना हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें पीटर दिखाई देता है एंड उसे वो आवाज़ सुनाई देती है जो चार्ली यूजुअली निकाला करती थी। अब वो अचानक ही अपना मुंह टेबल पे दे मारता है बहुत ज़ोर से और उसकी नाक टूट जाती है। ये सब देख के क्लास के लोग बहुत डर जाते हैं। अब स्टीव पीटर को स्कूल से घर लेके आता है जहाँ एनी उसे सब कुछ बताती है एंड कहती है कि बुक को जला दो क्योंकि वो इस सब से लिंक कर रहा है उन्हें। वो बताती है कि बुक को जलाने पे वो भी जल जाएगी, तो स्टीव ऐसा करने से मना करता है, बट एनी उसके हाथ से बुक लेके खुद उसे आग में फेंक देती है। बट इस बार एनी की जगह स्टीव जलने लगता है एंड वही मर जाता है क्योंकि स्टीव भी उस बुक से लिंक्ड था।
पीटर ये सब देख लेता है एंड एनी उसके पीछे उसे मारने दौड़ती है। इस टाइम पे एनी को भी पैमॉन ने पोजेस कर लिया था। पीटर एटिक में जाके छुप जाता है एंड एनी बाहर ज़ोर ज़ोर से अपना सर मार रही होती है। थोड़ी देर बाद एनी पीटर के सामने अपना गला काटते हुए दिखती है एंड उसे एटिक में कुछ रंगे लोग भी दिखते हैं जो कि ऑब्वियसली उसी कल्ट के मेंबर्स थे। पीटर डर के खिड़की से कूद जाता है एंड नीचे गिर जाता है। अब जिस पॉइंट पे पीटर डर जाता है उसी टाइम पैमॉन उसके शरीर पे एंटर हो जाता है। पीटर यानी कि करेंटली जो पैमॉन है उसको उसकी माँ एनी हवा में फ्लोट करते हुए दिखती है जो कि ट्री हाउस की तरफ जाती है। ये वही ट्री हाउस है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है एंड वो भी उसी तरफ चला जाता है। ये लोग जब ट्री हाउस में एंटर करते हैं तो दिखाया जाता है कि उसी कल्ट के लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो सब उसके अंदर डीमन पैमॉन का वेट कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पे पीटर एंटर करता है तो ये सभी उसके सामने सर झुकाते हैं। हमें वहाँ पे जोनी दिखाई देती है जो कि पीटर के सर पे एक क्राउन पहनाती है टू शो हिम एज अ किंग एंड सभी लोग चिल्लाते हैं या कह लो नारा लगाते हैं, हेल किंग पैमॉन। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में पैमॉन वाला कॉन्सेप्ट एकदम रियल है, सो उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑल्सो ये मूवी भूत पे बेस्ड ना होके सैटेनिक कल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में मूवी आपको बोरिंग लग सकती है बट लास्ट के 20 मिनट ये मूवी बहुत इंटेंस हो जाती है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।